पति होता है जेल में और पत्नी होती है जेलर। जेलर को देखकर पति की आंखों में आते हैं आंसू। ऐसा क्या हुआ था कि पति को जेल में होना होता है और पत्नी उसी की जेलर है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं उसके लिए कर पाती है। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में एक लड़की होती है सुलेखा, जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार होती है, और उसी के साथ एक लड़का उसी के गांव का, जो कि पढ़ने में बेहद होशियार है। तो लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से किताबें बदल लिया करते हैं। कॉपी नोटबुक की जरूरत जब होती है तो एक दूसरे को दे दिया ले दिया करते हैं। यही सिलसिला चल रहा था। तो लड़की के बारे में गांव में गलत अफवाह उठ जाती है कि ये तो लड़के से बात करती है, गांव के ही लड़के के साथ इश्क फरमा रही है। जैसे ही लड़की के पिता को पता चलता है तो लड़की का पिता लड़की की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की बार बार मना करती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे कोई ऊंची पोस्ट पानी है, मुझे शादी अभी नहीं करनी। लेकिन उसका पिता कहता है तुम तो गांव के लड़कों के साथ घूमती हो, तुम मेरी इज्जत को गांव में उछालोगी, मुझे तुम्हारी शादी करनी है। यानी वो पिता अपनी बेटी को नहीं समझता है और अपनी बेटी की शादी एक लड़के से करा देता है जिसका नाम होता है जय, जिसके पास अपनी जमीन अपना घर होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, लेकिन अभी काम कुछ भी नहीं करता है, जमीन के सहारे ही रहा करता है। लड़की कहती है ठीक है मैं शादी कर लूंगी, लेकिन जिससे भी शादी करूंगी मुझे पढ़ने का टाइम उनसे लेना है, मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई को कोई नहीं रोकेगा। जो लड़की का पिता है वो जय से बात करता है तो जय कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो कितना ही पढ़े मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे घर का काम हो जाए और घर में किसी के साथ कोई बहस वहस नहीं हो। बस इन्हीं सब बातों से होती हैं। तो यहाँ पर सुलेखा कहती है ठीक है, और सुलेखा की और जय की शादी हो जाती है। दोनों कुछ दिन तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब सुलेखा पढ़ती है तो उसकी सास भी ननद भी बात बात पर उसे ताने देती हैं, बात बात पर उनके घर में लड़ाई होने लगती है। अब जब लड़ाई होती है, बात बात पर ताने होते हैं, इस बात से उस जो लड़का है जय वो भी बहुत परेशान हो जाता है। वो भी बात बात पर सुलेखा को पीटता है और बात बात पर कहता है क्या ढोंग ढपासा लेकर बैठ जाती हो, जब देखो किताबें लेकर बैठी रहती हो, तुम्हें घर का काम नहीं होता। इस तरीके से उससे बर्बरता होती है, उसे बात बात पर पीटा जाता है। और एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ता है कि जो सुलेखा है उसको उसका पति जय इतना पीटता है शराब के नशे में कि वो बेहोश हो जाती है। रात भर बेहोश रहने के बाद जब सुबह उसे होश आता है, तुरंत अपने पिता को फोन करती है और कहती है पिताजी मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे आज ही यहाँ से ले जाओ। उसका पिता आता है, सारा मामला सुनता है और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। बेटी मायके में चली जाती है, वहां पर रहती है और अब वो अपनी पढ़ाई दोबारा जारी करना चाहती है। स्टार्ट तो उसकी थी, लेकिन किताबों से कलेश की वजह से मन उब गया था और अब वो फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती है। पहले ही उसने फॉर्म भर रखा था, अब उसका नतीजा आना था और नतीजा आ जाता है और वो लड़की जेलर के पद पर नियुक्त होती है। जेलर बन जाती है, अपनी नौकरी को बड़े अच्छे से करती है। इधर वो लड़का जो जय था वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और शराब के चक्कर में अब वो चोरियां करने लगता है छोटी मोटी, और इधर उधर लूटपाट करता है, ऐसा कुछ करने लगता है। और अब आ जाता है रक्षाबंधन। जब रक्षाबंधन आता है तो सब लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने गहने वगैरह पहनकर जाती हैं। उस दिन जब जाती हैं तो एक लड़की अपने भाई के यहाँ जा रही थी अपने पति के साथ और उसने जेवर पहने हुए थे। उन जेवरों पर उनकी नजर आती है और जय होता है और एक उसका दोस्त होता है उसके साथ। दोनों ही अब उनके पीछे लग जाते हैं और उनकी बाइक को रुकवा कर उनके साथ लूटपाट करने लगते हैं। जैसे वो लूटपाट करते हैं तो वो जो लड़का है, वो जो लड़की का पति था वो काफी हट्टा कट्टा था, वो उनसे भिड़ जाता है और भिड़ने के बाद अब वो जय जो है उसका एक दोस्त था, उस दोस्त का गला दबा लेता है वो उसका पति, लड़की का पति। अब वो कहने लगता है कि मुझे मरवा ही देगा, तब उसका औजार का इस्तेमाल करेगा जो तुम्हारे पास है। तभी वो अपनी उसकी कमर में टकी हुई थी बंदूक उससे फायर कर देता है और वो लड़का वहीं पर गिर जाता है। इधर वो फायर करता है और जो उसका दोस्त है वो उस लड़की के साथ बर्बरता करता है, बहुत गलत कृत्य उसके साथ करते हैं और जो भी उस पर जेवरात थे उन सबको लूट कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर चार भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे थे। किसी कारण से उनकी बहन उनको राखी बांधने नहीं आ पाई थी तो वो अपनी बहन को मिलने जाते हैं। उसी दौरान वो उन सबको देखते हैं तो वो चारों उतर कर उस जोड़े की मदद करते हैं और इनको पकड़कर पुलिस को देते हैं। जैसे ही पुलिस को पकड़ाया जाता है तो पुलिस इनसे सब कुछ सच गुलवाती है और इस पर जो धारा लगती है, इस पर उसके दोस्त पर वो धारा लगती है 376 और 302। उसके तहत इसको जेल में डाल दिया जाता है, इसको सजा हो जाती है। और इन धाराओं का
कैदी अगर जेल में होता है तो कैदी भी और स्टाफ भी बहुत बुरा कृत्य इनके साथ करता है, बहुत बर्बरता इनके साथ करते हैं, बहुत बुरी उन्हें सजा दी जाती है। उनसे टॉयलेट साफ कराए जाते हैं, लेटरिन साफ कराए जाते हैं, और जिसका मन करता है वो ही इनको पीटता है। जेलर भी और वहां का जो स्टाफ होता है वो भी, और जो कैदी हैं जो थोड़े से जिनकी अप्रोच होती है या फिर जो ताकतवर होते हैं वो उनका बहुत गलत फायदा उठाते हैं, उनको मार के पीटते हैं। वैसा ही जय के साथ होता है। और जैसे ही एक दिन जय अपने जो उसका कोठरी थी उसमें बंद था, तो वहां पर एक जेलर आती है उस जेल का मुआयना करने के लिए। जैसे ही जय की नजर उस जेलर पर पड़ती है और जेलर की नजर जय पर पड़ती है, तो दोनों हैरान होते हैं एक दूसरे को देखकर कि ये यहाँ पर कैसे, ये यहाँ पर कैसे। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहां से उस समय तो उसकी पत्नी सुलेखा चली जाती है, लेकिन उसके बाद जाने के बाद अपने केबिन में जय को बुलाती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी फाइल वो निकलवाती है, उसे पढ़ लेती है। वो सारी घटना बता देता है कि उस दिन अगर मैं उसे नहीं मारता तो मेरा दोस्त आज इस दुनिया में नहीं होता। और उसके बाद फिर उसकी पत्नी कहती है चलो ठीक है, वो तो तुमने बीच बेचारे में किया, उस लड़की के साथ गलत क्यों किया। तो जय की शर्म से गर्दन नीचे झुक जाती है, और गर्दन नीचे झुकती है और वो चुप हो जाता है। बस यही कहता है कि उस दिन मैं नशे में था, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता, कुछ समझ नहीं पाया कि क्या गलत है और क्या सही है। वो कहती है ठीक है, तुम्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तभी जय कहता है हाथ जोड़कर बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कर दीजिए, जो लोग मुझे परेशान करते हैं वो मुझे परेशान ना करें। तभी वहां पर सुलेखा कहती है कि ये तो मैं कर दूंगी, ठीक है सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जेल में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ। वो वादा करता है और वहां से चला जाता है। अब जेल में उसे कोई भी परेशान तो नहीं करता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है उसी जेल में। जैसे ही सुलेखा को ये बात पता चलती है तो बड़ा उसे दुख होता है, और ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ये कहानी थी एक लड़की की जिसने अपने जज्बे के आगे हार नहीं मानी। इतना बुरा परिवार मिला, इतना दुख मिला, फिर भी उसने अपने जज्बे को जगाए रखा और एक अच्छी जॉब पाली। और उस लड़के की जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने अपना सब कुछ खो दिया एक शराब के नशे की वजह से। आपको कैसा लगा कहानी सुनकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।